हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या रिलेशनशिप होता है जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल में और उनके कोफिशिएंट्स में। तो हमने ऑल बेसिक फॉर्मूलेज देख लिए थे। अब हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। और वो क्वेश्चंस आप अगर एक बार आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे तो आप ईज़िली 2.2 खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझ सकते हैं कि the first question says find the zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या बोलता है कि पहले तो हमें जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पहला। अब देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में ब्रेक है। जो मार्किंग सिस्टम होता है वो पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर होता है। अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट्स, पहला बोलता है कि जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको आपको पता करना है, तो ये अपना पहला पार्ट है। उसके बाद ये बोलता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आपको सेकंड पोर्शन में पता करना है। तो आप पहला काम जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे। इवन इफ आपको ये पार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है सेकंड वाले पार्ट में, बट एटलीस्ट आपको अगर जीरोस निकालना आता हो तो आपको पोर्शन ऑफ मार्क मिल जाएगा। आपको एटलीस्ट हाफ क्वेश्चन का 50% मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए, आइए स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो हमें नोट करना है। तो हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब जीरोस पता करने के लिए मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो भी जीरोस होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मेट में आपको ब्रेक करना होता है। मतलब ये वाला जो नंबर है ये आपको देखना है कि आपको ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है इसको, कांस्टेंट टर्म को, सच दैट वो जो दो फैक्टर्स हैं उनका सम जो है वो मिडिल टर्म दे दे। ठीक है, तो 10 को हम किन दो फैक्टर्स में अगर तोड़ें सच दैट हमें मिडिल टर्म मिल जाए उनके सम से, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये अगर हम इसको 2 और 5 में तोड़ दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, इसमें अगर x को कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और 5 को यहाँ पे कॉमन ले लें तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में। जी हाँ, x प्लस 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो फिर हमें x प्लस 5 मिल गया। तो ये बेसिकली अब पोलिनोमियल ऑफ x को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ से हमें दो जीरोस मिल गए। अगर हम जीरो करना चाहते हैं मतलब पोलिनोमियल ऑफ x जो है वो जीरो होगा, इसका मतलब है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ये चीज जीरो होगी। ये चीज जीरो होने के लिए इसको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा।
x+2 या तो 0 हो या x+5 जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, इससे हमें ये मिल गया कि x-2 हो या तो x-5 हो, ये दो ही चीज हो सकती है। तो यहां से हमें जीरोस मिल गए। अब ये हमारा पहला पोर्शन सॉल्व हो चुका है, हमें दो जीरोस मिल चुके हैं। तो अब हम सेकेंड पोर्शन पे मूव करेंगे। सेकेंड पोर्शन क्या बोलता है कि हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करना है। मतलब हमें वो जानकारी है बट हमें इस चीज से वो चीज दिखानी है कि वो एक्चुअली में ट्रू होता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो, हमें ये मालूम है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हैं तो उनका जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये चीज आपको मिली हुई है, अब इसमें ये चीज आपको प्रूव करनी है इसके थ्रू जो हमने अभी डिराइव किया दो जीरोस उसके थ्रू। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अल्फा -2 है और बीटा क्या है -5 है। तो LHS क्या देता है हमें, -2 प्लस -5 देता है जो कि -7 होता है। ये हमें LHS मिल गया। अब हम RHS देखेंगे। RHS इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। RHS क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें 1 है तो बेसिकली ये -7 होगा। सिंस LHS is equal to RHS, hence 1 is proved। ये इक्वेशन आपने 1 दिया था, hence ये ट्रू होता है ये वाली चीज। अब हमें प्रोडक्ट को प्रूव करना है तो बेसिकली अब हम प्रोडक्ट पे आएंगे। ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ ये कैसे प्रूव करेंगे हम। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म जो है ये चीज होती है। अगर हम यहाँ पे LHS ले लें जहाँ पे अल्फा हमने देखा था कि अल्फा को हमने -2 माना था और बीटा को हमने -5 माना था। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा -2 इंटू -5 जो कि 10 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से RHS देखेंगे। RHS क्या बोलते हैं कि दैट इज ये कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 10, हमने पहले ही देखा था कि कांस्टेंट टर्म ये वाला होता है c। तो अब ये 10 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो ये आ गया 10। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 इज प्रूव्ड, ये वाला इक्वेशन ट्रू होता है। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस इक्वेशन 2 इज वेरीफाइड आप लिख सकते हैं लैंग्वेज के ऊपर। बट बेसिकली इस तरीके से आप सॉल्व करें। तो ये स्टेप मार्किंग है, इतने पोर्शन में आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे और वो दोनों आप कर देंगे वेरिफिकेशन में तो उससे आपको जो 50% और मिल जाएगा, इससे आपको फुल मार्किंग इसके थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं।
हेलो गाइस, सो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उन्हीं फॉर्मूले पे जो हमने डिस्कस किया है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब हमें उनके जीरोस, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें पता करना है उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं। तो जो चीज़ दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, then from the question हम ये बोल सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं तो क्वेश्चन से हमें ये मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 2 के बराबर। ओके, अब ये चीज़ हमें मिल गई है। अब आप यहाँ से उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पता करना चाहते हैं। अब बहुत लोग कई बार गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। गलत ट्रैक मतलब क्या कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे। उससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। और बेसिकली हमें क्या पता करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत पता करना। तो बेसिकली गलतियाँ जो करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और उसे सॉल्व करने लग जाएंगे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसको उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है तो आप सबको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जो हमें चाहिए। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस। अब ये देखिए आप, बहुत ही आसान है। अब मतलब अगर हम इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, हम ये जानते हैं कि इस फॉर्म में होगा, तो ये वाली चीज़ तो हमें यहाँ दी हुई है और ये वाली चीज़ जो है वो हमें यहाँ दी हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं -3x + 2 से। तो ये हमें एक जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डायरेक्ट, आप सोच सकते हैं डायरेक्ट आ गया है। बस आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाए। नो नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन और फिर जीरोस आप निकालें और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्ट आप वो कर सकते हैं। उससे भी इवन आप कर सकते हैं, बट इससे आप उससे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप इजीली 2.2 कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी आपको। लेट्स सी सम क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्वेश्चन। हेलो गाइस, सो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अपना, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट एक बार देख लेते हैं। तो ये भी सिमिलर टाइप का ही है जो हमने किया था। तो इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें। तो गिवन ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है 3x³ -5x² -11x -3। ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। हमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमें 3 टाइप के वेरिफिकेशन
तीन टाइप के रिलेशन मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि हमें और भी दिया हुआ है कि ये जीरोज़ हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हम लिख लेते हैं इसे। तो अल्फ़ा को हमने माना 3, बीटा को हमने माना -1 और गामा को हमने माना -1/3। ओके, अब हमको क्या मालूम है कि जो सम होता है सारे जीरोस का, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ये तो हमें मालूम है। अब हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने LHS लिया, हमने इन तीनों जीरोस का सम किया, तो विच इज इक्वल टू 3 - 1 - 1/3, ये वाली चीज़। सो ये हमें आया 2 - 1/3, तो विच इज इक्वल टू 5/3। तो LHS आ गया 5/3। अब हम RHS पे देखेंगे, तो RHS इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस ऑफ -5 इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 3, so RHS आ गया 5/3। so since LHS is equal to RHS, हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज वेरीफाइड। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी बहुत आसान है। प्रोडक्ट क्या है, क्या कहता है? प्रोडक्ट कहता है कि वी नो अल्फा बीटा गामा is equal to minus of constant term by coefficient of x³। ओके, x³ है ये बेसिकली। तो अगर हम करें, सो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो हमें LHS में लिया विच इज प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये चीज़ आ गई 1। अब हम RHS के केस में देखेंगे, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है, तो माइनस ऑफ -3 विच इज 3 बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज 1। सो सिंस LHS is equal to RHS, hence verified, hence इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 2 is verified। ओके, अब हम लास्टली जो पेयर में प्रोडक्ट्स होते हैं वो कर लेंगे। सो ओके, सो पेयर में प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चीज़ हमें करनी है, विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। LHS में अगर हम देखें, सो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 विच इज -3 प्लस 1/3 -1, so -4 प्लस 1/3। ओके, तो -3 -1 -4 प्लस 1/3, तो ये चीज़ क्या होती है 11/3 आती है। RHS के केस में हम क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ x, सो 11 -11/3 हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x -11 है और कोफिशिएंट ऑफ x³ 3 है, तो ये दोनों भी 3 हो जाते हैं, इसीलिए ये भी हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अब आप इजीली 2.2 कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करता हूँ। थैंक यू।